जी, तो दोस्तों आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड कोच के 6 डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। हम देखेंगे कि वर्ड कोच को एज अ नाउन कैसे यूज़ किया जाता है और वर्ड कोच को एज अ वर्ब कैसे यूज़ किया जा सकता है। इस पर्पज़ के लिए हम इंग्लिश में डिफरेंट सेंटेंसेस भी बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से देखिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का फैक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, कोच को हम एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं। चलें कोच के मीनिंग को समझते हैं। कोच को आमतौर पे हम हिंदी में और उर्दू में कोच ही कहते हैं। सबसे पहले जिस तरह क्रिकेट का कोच होता है, हॉकी टीम का कोच होता है, कोई ऐसा बंदा जो आपको किसी चीज़ के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे, आपकी कोचिंग करे, तो उसको कोच कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं ही इज़ अ गुड कोच, कि वो एक अच्छा इंस्ट्रक्शंस देने वाला है, वो एक अच्छा कोच है। ही इज़ अ गुड कोच। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें तो कोच टांगे के पीछे, जो घोड़े के पीछे बग्गी होती है, उसको कहा जाता है। तो जो बग्गी होती है उसको कोच कहते हैं। इसके अलावा ट्रेन का जो डिब्बा होता है, ट्रेन के अंदर डिफरेंट डिब्बे होते हैं, तो उस हर डिब्बे को भी कोच कहा जाता है। इसी तरह जो बसें होती हैं जो एक शहर से दूसरे शहर लेके जाती हैं, उनको भी कोचेज़ कहा जाता है। जिसका आपने नाम सुना होगा फ्लाइंग कोच। तो कोच इस तरह की बस को कहते हैं जो एक शहर से दूसरी शहर भी लेके जाए। अब देखते हैं कि कोच को हम एज अ वर्ब कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोच के ज़रिए, बस के ज़रिए ट्रैवल करते हैं कहीं पे, तो उसको भी कोच करना कहते हैं। या फिर अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिस तरह आपका मास्टर, आपका टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, तो वो आपकी कोचिंग कर रहा है, वो आपको कोच कर रहा है। तो कोच जो है वो आपको कोच भी करता है, तो इसको वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। चलो अब इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जिसका मैं कह सकता हूँ शी कोच्ड मी वेल, कि उसने मेरी अच्छी रहनुमाई की, उसने मेरी अच्छी कोचिंग की। इस सही तरह हम कह सकते हैं वी विल ट्रैवल बाय कोच, कि हम कोच के ज़रिए सफ़र करेंगे। वी विल ट्रैवल बाय कोच, यानी कि हम बस के ज़रिए सफ़र करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड कोच के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड कोच को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.